हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस चेंजिंग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। बच्चों, ये बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी 9th और 10th के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निगेटिव जो सेंटेंसेस है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों, निगेटिव सेंटेंसेज आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय द एडिंग नॉट, यानी इनको बनाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ता है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद। द मोस्ट पॉपुलर हेल्पिंग वर्ब ए फॉर्म ऑफ टू बी जिसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह आता है। और इसके साथ अदर वर्ड्स हमने साइड में लिखे हुए हैं, इनको भी मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये टू बी के फॉर्म पर है, एम लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग, और बाकी हम पूरा सेंटेंस उसी तरीके से उतार देंगे। दूसरा देखिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर क्या है, ये वर आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ही हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो ये कैसे हो जाएगा कि दे वर नॉट, और उसके बाद हम पूरा सेंटेंस उसी तरीके से उतार देंगे। दिया देखिए ना, सी मस्ट कम विद अस। अब यहाँ पर ये मस्ट है, तो आप इधर देख लीजिए कि जैसे इज, एम, आर, या हैज़, हैव, हैड है, या विल, शैल है, कैन, कुड, शुड, या विल, शैल, और ये मस्ट है। यानी ये जितने भी वर्ड हैं ये एक्सलरी वर्ब है। इन एक्सलरी वर्बों के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मॉडल वर्ड जो है यहाँ पर कैन, कुड, शुड, इनके में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सीधे नॉट इनके बाद प्रयोग हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ आई हुई है कि सी मस्ट कम विद मी, विद अस। अब देखिए यहाँ पर ये मस्ट लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको उसी तरीके से करना है, सी मस्ट के बाद नॉट लगा देना है और पूरा सेंटेंस उसी तरीके से उतार कर रख देना है। फिर देखिए द चिल्ड्रन हैव, अब यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ, तो हैव के बाद हम यहाँ पर इस नॉट लगा देंगे। तो क्या बनाएंगे इसका, हम यहाँ पर नॉट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दे विल कम टुमारो, यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग है, तो विल के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे विल नॉट कम टुमारो। इस तरीके से ये टू बी और यहाँ पर जो ये टू हैव वाले हैं, या शैल है, या मॉडल वर्ड है, कैन, कुड, शुड है, इनके बाद ही हम नॉट लगाकर सेंटेंसों को निगेटिव में चेंज करते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसके बाद कि और किस अलग तरीके के वाक्य आते हैं जिनको हमें बदलना है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि अपने टेंसेस पर आधारित, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तीनों प्रकार के टेंस, और उसके अंतर्गत भी हमने इस बात को, निगेटिव बात को पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ बहुत याद करनी है क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखिए टेंसेस पे आधारित कैसे हम निगेटिव बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ही वर्क्स हार्ड, अब वर्क्स लगा हुआ है, वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। डज सिंगुलर के साथ आएगा और डू जो होता है प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, इसलिए हम इसको डज लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, और वर्ब में एस या एस को हम हटा देते हैं, हार्ड। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पर हमने एस को हटा दिया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई गो टू द मार्केट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी हुई है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो आई डू नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो, और पूरा सेंटेंस हम उसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद देखिए, शी गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर ये गेव लिखा हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में आती है। इसका निगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पर यहाँ पर हो जाएगा शी डिड नॉट गिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी और डिड नॉट का प्रयोग कर दिया, बाकी उसी तरीके से उतार देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ही हैज़ डन हिज वर्क, हैज़ लगा हुआ है, जैसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वैसे ये परफेक्ट टेंस भी है। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, माई साइकिल हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पर हैज़ बीन लिखा हुआ, तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हैज़ बीन लिखा हुआ है तो हैज़ के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ना कि हैज़ बीन के बाद, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी अपने सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये देखिए, आई बाथ इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब यहाँ पर ये बाथ आया है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
इसका मतलब यहाँ पर और आई है तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट। और सेम सेंटेंस हम पूरा उसी तरीके से लिखेंगे। अगला देखिए, द रेफरी हैज़ ब्लोन द विसल। अब यहाँ पर हैज़ लगा हुआ, जैसे भी हमने पहले बनाया, हैज़ होता या हैव होता, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से बच्चों ये टेंसेस पर आधारित है हमारे निगेटिव वर्ड, जिनको हमें पहचान लेना है कि प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है। और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव होगा तो विल नॉट के बाद लगेगा, शैल नॉट के बाद लगेगा। और विल बी है अगर मान लिया तो विल नॉट बी होगा, ना कि विल बी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इन बातों का ध्यान रखकर हम इस तरीके से इन सेंटेंसों को बताएंगे। कुछ और हमारे जो इंपरेटिव वर्ड होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा देने वाले कि टर्न द टैप ऑन, यानी टैप को बंद करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा बनाना है, डू नॉट मतलब डोंट नॉट लगा देंगे। यहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट टर्न द टैप। दूसरा देखिए, पुट द बुक्स ऑन द टेबल, तो पुट के पहले हम क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा के हम ये सेंटेंस को बना लेंगे। अब ये देखिए, सिट हेयर तो डोंट सिट हेयर, क्या हो जाएगा डोंट सिट हेयर। इस तरीके से ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बदल कर ही निगेटिव वर्ड बन जाता है, हम उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट, अब ये ऑल ऑफ देम है, इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे नन ऑफ देम। क्या हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ देम, और बाकी वर प्रेजेंट वैसे ही रहेगा, यानी इसको ऑल ऑफ देम को हम पूरा हटा देंगे। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनको बदल कर ही निगेटिव बन जाता है। जैसे समबडी अगर है तो एनीबडी, sometimes anytimes, ever never, somewhere anywhere, all of them none of them, something anything यानी टाइम दोनों हो सकता है, anyone का no one। ये वर्ड है जिनको हम लगाते हैं अपोजिट में, तो वहां पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि कुछ अलग टाइप के भी सेंटेंसेस लिखे हुए, ये वाला तो वही है, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज डोंट वेट फॉर मी, यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर भी। अब इस तरीके से देखिए, somebody gave me this news, किसी ने मुझे न्यूज़ दी, यानी somebody का हमने क्या बताया यहाँ पे nobody, तो nobody यहाँ पर लिख देंगे somebody की जगह पर nobody, और बाकी वही सेंटेंस हम उतार देंगे। अब देखिए कुछ अलग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य को हमें निगेटिव बनाना होता है। कभी कभी इटैलिक वर्ड करके दे दिया जाता है वर्ब में, कभी ऐसे ही आपको पहचान कर लिखना है। यहाँ पर देखिए, मीरा प्लेज बैडमिंटन बट शी, और हॉकी डैश लगा हुआ बीच में भरना है। तो यहाँ की जो फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब है उसको ही हम यहाँ पर निगेटिव बनाकर रखेंगे। यहाँ पर अधिकतर ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में भी बात की जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लेज है, अब हमें पहचानना होगा, इज एम आर वाज वर तो है नहीं, तो यहाँ पर पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो ये देखिए प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस में हम लगा जानते हैं डू या डस का प्रयोग करते हैं। यहाँ मीरा अकेली सिंगुलर है तो हम डस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मीरा की जगह शी लिखा हुआ है, मीरा शी डज नॉट, यहाँ पर हो जाएगा डज और नॉट प्ले वर्ब में ऐसा हमने हटा दिया है, यहाँ पर डज नॉट प्ले हॉकी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए उसी के बारे में बात की जा रही है, वर्ब को आपको पहचान कर इस यहाँ पर निगेटिव बनाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए, आई हैव 2 ब्रदर्स, यानी मेरे 2 भाई हैं, बट आई, अब सिस्टर लिखा हुआ है, आपको निगेटिव बनाना है यहाँ पर सेंटेंस को। तो आई हैव है तो हैव के बाद हम जानते हैं हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है, तो आई हैव नो सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर, यानी मेरे भाई तो है पर लेकिन सिस्टर नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो निगेटिव वर्ड, जितने हमने सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, चाहे वो टू बी वाले हों या टू हैव वाले हों, तो वो सारे, और जितने टेंस पर आधारित हो या इम्परेटिव हो या कुछ अलग टाइप के दिए हुए सेंटेंसेस हो, 2 सेंटेंसेस जिनको हमें निगेटिव बनाना है, और कुछ ये वर्ड है आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी वर्कशीट बहुत जल्दी आपको मिलेगी। थैंक यू।